वजीर 300 दीनार लेके घोड़े से गया और वो गुलाम को खरीद के ले आया। गुलाम आया, जब गुलाम घर आया तो बड़े ही अच्छे से सारा घर का काम करने लगा। बादशाह सलामत उससे खुश हुए कि भाई अच्छा खासा हमको कम दामों में अच्छा इंसान मिल गया। जब 2-4-10 दिन बीते, जब 2-4-10 दिन बीते उसको, तो उसने अपनी चुगलखोरी की हरकत चालू कर दी। सीधा पहुंचा बेगम साहब के पास। बेगम साहब के पास पहुंचा और जाके कहने लगा, बेगम साहब आपको ये बात बतानी है। बेगम साहब ने कहा, बताओ क्या बात है। बोले कि आपको पता है बादशाह सलामत एक रानी को लेके बाहर घूमते रहते हैं। तो बेगम ने कहा कि अच्छा। बोले हाँ, बेगम साहब तो बादशाह सलामत दूसरी औरत को लेकर घूमते रहते हैं। तो अच्छा। उसके बाद बादशाह के पास पहुँचे, कहीं बादशाह सलामत आपकी बेगम आप पर बहुत शक करती है। अब बादशाह सलामत के दिल में आया, अरे हमारी औरत हमको शक करती है। दूसरे दिन फिर बेगम से कहने लगा। बेगम ने कहा कि ये बताइए तो हम बादशाह सलामत को कैसे पकड़ेंगे। तो उन्होंने कहा, बस बेगम साहब आज की रात आप एक चक्कू लेके बादशाह सलामत के सिरहाने खड़ी हो जाना। हमारे पास एक ऐसी ताकत वाली चीज़ है कि आप खड़ी हो जाएंगे, बस आपको नज़र से दिख जाएगा वो चीज़, ऐसी अमल हम आपको बता देंगे। बेगम एकदम खुश, कितना अच्छा नौकर मिल गया कि हमको हर चीज़ नज़र से दिखाई दे देगा, सामने खड़े हो जाएंगे। अब बेगम चक्कू तैयार करी, रेत वोत के लेके खड़ी हो गई कि आज रात को बादशाह के सिरहाने हमको ये चक्कू लेके खड़े होना है। और फिर गुलाम पहुंचा बादशाह के पास, कहने लगा, बादशाह सलामत माफ़ करना लेकिन बेगम आपको कत्ल करने से इरादे से आज आने वाली है। अब बादशाह बेचारा नींद उसको क्यों पड़े कि आवाज़ अपना बेगम कहीं कत्ल न कर डाला है। अब जैसे ही बेगम चक्कू लेके सिरहाने खड़ी भई, बादशाह सलामत पकड़ ली बेगम का, कहीं तुम हमको चक्कू से मारने आई हो। हाँ, मतलब इतने हुज्जत के बाद नौबत उनके तलाक तक पहुंच गई। बेगम साहब के तलाक तक नौबत पहुंच गई। अब सारे बड़े बूढ़ों को जमा किया गया, भैया तलाक होने वाला है, बादशाह तलाक दे रहे, क्यों दे रहे हैं, ऐसे ऐसे दे रहे हैं। नौकर ने जब बेगम से कहा गया, बेगम ने कहा कि आपके नौकर ने तो हमको बताया है। अब जिस मालिक ने बेचा था उस